हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि रिक्वेस्ट के आधार पे हमने देखा कि काफ़ी जो छात्र छात्राएं हैं वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे लंबे समय से कि सर आप पैट की क्लास कब लेके आएंगे। तो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और हमारी जो टीम है उसने ऐसा कंटेंट एक डेवलप किया है जो आपका एग्ज़ाम है पैट का, आप उसको ओरिएंटल लेके हुए कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकें और अच्छे मार्क यहाँ से हासिल कर सकें, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सिलेबस जो पैट द्वारा डिजाइन किया गया है उसी के आधार पर हमने कंटेंट को तैयार किया है। और आज हम जो चर्चा आपसे करेंगे वो पैट के पैटर्न के बारे में करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उस सब की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि एक लंबे समय से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी तो हमने सोचा कि चलो हम एक ऐसा वो लेके आते हैं, प्रोग्राम लेके आते हैं जो आपका आने वाला जो पैट का एग्जाम है अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा UPSSC द्वारा, और उसके लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं। ये जो प्रोग्राम हमारा आज से स्टार्ट हो गया है और उसके आधार पर ये तब तक चलेगा जब तक पैट का एग्जाम नहीं होगा, या पैट का एग्जाम होगा उसके एक दो दिन पहले ही उसको हम फिनिश करेंगे। और ये जो हमारा जो क्रैश कोर्स है हम जो लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और उसमें हम उन सब एरिया को इंक्लूड करेंगे या उन सब एरिया पे हम चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है या जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैट के बारे में, पैट को कौन कंडक्ट कराता है और पैट है क्या। तो पैट का मतलब होता है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है जिसको UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग इसको कंडक्ट कराता है। तो इसमें जो होता है, देखिए इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हम आज उसकी चर्चा करते हैं और उसके आधार पर देखेंगे कि जो प्रश्नों की इसमें जो संख्या होती है पैटर्न में, देखिए प्रश्नों की जो संख्या होती है वो इसमें 100 होती है। 100 प्रश्न आते हैं और प्रश्न आपके बहुविकल्पी टाइप के होते हैं, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। और यहाँ आप देखेंगे परीक्षा की जो अवधि होती है, समय की अवधि वो 2 घंटे होती है और ये 100 नंबर का होता है। इसका पूर्णांक कितना है, 100 नंबर का होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको सिलेबस की ओर और सिलेबस हम चर्चा करेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नंबर 1 देखिए भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका एक रूप से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर आजादी तक का जो इतिहास है, जिसमें मुख्य पॉइंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां से 5 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से। और दूसरा सेक्शन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इससे तात्पर्य है कि जो हमारा राष्ट्रीय संवैधानिक इतिहास है जो 1772 के बाद का, वो पूछा जाता है एरिया। और दूसरा स्वदेशी आंदोलन के बाद का इतिहास पूछा जाता है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन होता है और 1919 का भारत शासन अधिनियम होता है, 1935 का अधिनियम होता है। और जो आंदोलन पूछे जाते हैं जैसे 1857 का विद्रोह या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट 3 की, तो भूगोल है। भूगोल में देखिए भारत और विश्व दोनों ही एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या है कि फिजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, या किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कौन सा पर्वत, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, अनाई मुंडी पर्वत चोटी कहाँ पर है, दोदा बेटा किस राज्य में है, उनसे संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है और कहाँ ये गिरती है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो भौतिक जो स्वरूप है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है, इससे भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं। ये आप एरिया देख रहे हैं, प्रत्येक से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी हिस्ट्री से मिलाकर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय इतिहास आंदोलन दोनों को मिला के 10 हो गए। और भूगोल की बात करें तो भूगोल से भारत और विश्व दोनों से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें, वहां से भी 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जीडीपी क्या है या जीएनपी क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। या इनकम, भारतीय राष्ट्रीय इनकम क्या है, या फिर आप देखेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है या श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ऐसी क्वेश्चन यहाँ से जो आते हैं तो वो 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की, तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें देखेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है। यानी यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन इतना हल्का भी नहीं होते हैं कि कंपटीशन काफी टफ है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम बात करते हैं तो ये आपका फिजिक्स हो गया, प्रारंभिक फिजिक्स, प्रारंभिक केमिस्ट्री, प्रारंभिक बायोलॉजी इत्यादि से संबंधित यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या 5 रहती है। तो इसमें हो सकता है कि फिजिक्स से 1 क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री से 1 हो, बाकी बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित की हम बात करें, प्रारंभिक गणित, तो प्रारंभिक गणित में भी 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी में 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी में हम बात करें तो मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द इत्यादि शब्द पूछे जाते हैं। और सामान्य अंग्रेजी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य अंग्रेजी, ये 5-5 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। सामान्य अंग्रेजी में भी ग्रामर ही पूछी जाती है, जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और इत्यादि पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं रीजनिंग, 10 नंबर पे देखिए, तो रीजनिंग से यहाँ पे क्या है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कैलेंडर है उससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तालिका है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, गुप्त पद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या श्रेणी व्यवस्था है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये 10 सेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, और 10 सेक्शन से क्या है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर तो समसामयिकी, जैसे करंट अफेयर, इसको करंट अफेयर बोलते हैं, समसामयिकी, वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात समसामयिकी में कि इस बार एशियन चैंपियनशिप में कौन जीता, या फिर भारत का दूसरी विदेश यात्रा में क्या है, या कोई नया रिसर्च हुआ है उसके संबंध में कोई पूछ लिया जाता है, या फिर कोई नया सम्मेलन हुआ है, कूद हुई है, या फिर कोई आयोजन हुआ है, या उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अब बात आती है सामान्य जागरूकता। अब देखिए यहाँ 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामान्य जागरूकता का मतलब होता है जीके से संबंधित होता है। जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है जैसे पड़ोसी देशों के नाम, पड़ोसी देशों की राजधानी, या फिर पड़ोसी देशों के पूछ लिए जाते हैं कि उनकी मुद्राओं का क्या नाम है, या भारत की संबंध में जानकारियां पूछ ली जाती हैं कि भारत में कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सबसे प्रथम नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या सबसे बड़ा तालाब कौन सा है, झील कौन सी है, उनसे संबंधित, चाहे वो विश्व से संबंधित हो। यानी एक प्रकार से जो सामान्य जानकारी होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जो संख्या रहती है वो 10 रहती है। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। गद्यांशों की संख्या 2 होती है और जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है, एक स्टोरी दे रखी होती है, एक कहानी दे रखी होती है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में प्रत्येक कहानी से 5 क्वेश्चन नीचे दे रखे होंगे। तो 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, तो 2 कहानियां यहाँ पे होंगी।
यानी 2 गद्यांश यहाँ पे दे रखे होंगे पैसेज, तो उनको आपको पढ़ना है और उन्हीं पैसेज को उनसे वहां से क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ देखेंगे आप 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 10 और 10 20 और 10 30 और 50 80। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से ग्राफ दे रखा होता है, एक ग्राफ दे रखा होता है और उस ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करना होता है। जैसे ग्राफ में दे रखा होता है कि किस साल में कितना इनकम हुई है, किस साल में कितना व्यापार हुआ है, या किस साल में कितनी आय हुई है, उस प्रकार के ग्राफ होता है। और उस ग्राफ से 2 ग्राफ दे रखे होते हैं और दोनों ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ कितना मिला के हो गया, 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब देखते हैं तालिका, नेक्स्ट देखते हैं तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं दे रखी होती हैं और प्रत्येक तालिका से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सपोज डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन है और 2 तालिकाएं हैं। जैसे 2 तालिकाएं दे रखी होती हैं, कंपनियों के नाम हो सकते हैं, फिर कोई उत्पादन के नाम हो सकते हैं, या ईयरली हो सकता है कि ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, इस प्रकार से। तो जो तालिकाएं होती हैं, उन तालिकाओं से संबंधित 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको स्पीड से क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वेटेज को बढ़ा सकते हैं अपना, और यहाँ आके अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि देखते हैं कि जो प्रत्येक क्वेश्चन पे जो गलत आंसर हो जाता है आपका, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था इसमें की गई है। आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 यानी 1/4 आपका अंक काट लिया जाता है। क्वेश्चन का 1/4 अंक काट लिया जाता है। अर्थात अगर आपने 5 क्वेश्चन किए हैं तो 5 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए और 3 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन का 3 नंबर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 2 नंबर वो आपके कट जाएंगे, और प्लस आपका आधा नंबर और कट जाएगा, आधा नंबर और कट जाएगा, अर्थात आपको 2.5 नंबर ही मिलेगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होती है। इसीलिए सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने एक पैटर्न के आधार पर ही कंडक्ट को तैयार किया है कि आप कम समय में, जो आप लंबे समय से इसका अध्ययन करते आए हैं, आप कम से कम समय में इसका क्या है आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में। और आपका जो एग्ज़ाम है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं उम्मीद के साथ में कि आप यहाँ से 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ताकि आपका आने वाले एग्जामों के लिए आप उसमें सेलेक्ट हो सकें और अपने कैरियर को आगे बना सकें। सपोज डेट हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन की यहाँ पे सब में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय इतिहास में अगर बात करें तो संपूर्ण इतिहास नहीं पूछा जाता है। इसमें संपूर्ण इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें जो कुछ एक कोर एरिया होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज डेट हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा से पहले की जो सभ्यताएं हैं, पाषाण काल है, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ सकता है, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आ सकता है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित आ सकता है, धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं मध्यकाल में देखें तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल साम्राज्य से प्रश्न आ सकता है, और देखें कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1857 का विद्रोह, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का कहाँ पे कौन सा अधिवेशन हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम एक कोई क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ से अपने नेतृत्व को संभाल रहे थे। तो ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इलाहाबाद,
या ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ से संभाल लेते? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 1857 का विद्रोह, तो क्विक रिवीजन के माध्यम से भी पढ़ा है, तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ का जो इसका जो आंसर होगा वो आरा डिस्ट्रिक्ट होगा बिहार में, जहाँ से वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व संभाला था। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। ऐसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित होता है। यानी एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे चर्चा की इसके सिलेबस की, पैटर्न की। तो अब हम आपके सामने लेके आएंगे, देखिए आज हमारा क्या है, एक से डेमो नहीं, एक प्रकार से हमने सिलेबस की यहाँ पे चर्चा की है। अब हम जो आपके सामने क्लास प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद में हमारी डेली क्लासेज आएंगी और हम सिलेबस के आधार पे ही कंटेंट को ऐसे डिजाइन करेंगे कि हमारे कंटेंट से ही गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि 90+ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 90+ क्वेश्चन आप यहीं से आएंगे, और तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। हमारे साथ साथ आपको हर चैप्टर पे हम ऐसे कंटेंट को बनाएंगे, हम ऐसे कंटेंट को कलेक्ट करेंगे कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहे। और आपके साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, और जो संभावित क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आने वाले समय में, हम उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों समय अब कम है आपके पास में, लगभग 25-26 दिन आपके पास समय बचा है। आप क्या कर सकते हैं, डेली हमारे साथ में क्लास कर सकते हैं, साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद में जो भी आपके मित्र हों या जो पैट की तैयारी करना चाह रहे हों, यूपी पैट की, या उनका एग्जाम हो, आप उनको लिंक शेयर करिए, उनको ज्वाइन कराइए। और यदि आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।